पीएम मोदी का लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन। आज गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी देश को देंगे संदेश। आज सिख समाज के लोगों को खास संदेश देंगे पीएम मोदी। लाल किले से गुरु तेग बहादुर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे पीएम। लाल किले पर आज होगा लेजर शो का आयोजन। पीएम मोदी के सामने 400 बच्चे करेंगे कीर्तन। सभी तैयारियां पूरी। लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। गृह मंत्री ने समागम का किया शुभारंभ। दिल्ली में 15वें सिविल सेवा दिवस का आज समापन। पीएम मोदी अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को देंगे अवार्ड। सुबह 11 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी जहांगीरपुरी अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुनवाई। कोर्ट की अवमानना का मुद्दा उठा सकते हैं याचिकाकर्ता। जहांगीरपुरी से बेरंग लौटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। बिना परमिशन हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे थे ओवैसी। पुलिस कर्मियों ने वापस भेजा। आज फिर जहांगीरपुरी जा सकते हैं ओवैसी। कहा पुलिस ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी तो कैसे निकाली गई यात्रा। मुसलमानों को दी जा रही है कलेक्टिव सजा। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी अंसार की पत्नी से मिले ओवैसी। कहा सरासर जुल्म हुआ, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर भड़के ओवैसी। कहा मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना, सिर्फ मस्जिद के सामने कार्रवाई क्यों। ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मुसलमानों को डराने की हो रही है कोशिश। बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर कभी नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में ओवैसी ने आप पर साधा निशाना। कहा आम आदमी पार्टी क्यों है चुप। केजरीवाल के घर हमला होने पर सिर पर उठा लिया था आसमान। सांप्रदायिक हिंसा पर बरसे कांग्रेस नेता शशि थरूर। कहा दुनिया भर में गिर रही भारत की छवि, दुनिया में हमें इस्लामोफोबिया से पहचाना जा रहा है। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान। कहा मुसलमानों पर नहीं अपराधियों पर हो रही कार्रवाई। मजहब के नाम पर अपराधियों को पालना गलत। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बयान। कहा 20% होने पर कर रहे पत्थरबाजी, 50% हो गए तो शव यात्रा भी निकालना होगा मुश्किल। जहांगीरपुरी की मस्जिद के पास वाली इमारत पर भी चला बुलडोजर। एक्शन में टूटा गेट। जहांगीरपुरी में एमसीडी ने जामा मस्जिद के सामने के एक हिस्से को भी किया ध्वस्त। फोरेंसिक टीम ने यहां से पत्थर और भगवा झंडे किए थे एकत्रित। जहांगीरपुरी में मंदिर से भी हटाया गया अतिक्रमण। एमसीडी की कार्रवाई रुकने के बाद लोगों ने खुद हटाया अवैध निर्माण। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने की पेट्रोलिंग। जामा मस्जिद, दरियागंज इलाके में पुलिस की गश्त। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। डिप्टी सीएम का बयान। कार्रवाई को बताया बीजेपी का ड्रामा। कहा बीजेपी मुख्यालय पर चले बुलडोजर। बीजेपी पर सिसोदिया ने लगाया आरोप। कहा देश में दंगे करवा रही है बीजेपी। बीजेपी में होता है गुंडों का सम्मान। बुलडोजर एक्शन पर बरसे अखिलेश यादव। ट्वीट कर लिखा हिंदू भी बीजेपी के उन्माद का शिकार। दंगाइयों पर एक्शन से भड़के राहुल गांधी। ट्वीट पर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा संवैधानिक मूल्यों पर चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर राहुल गांधी का ट्वीट। अपने दिल की नफरत पर बुलडोजर चलाओ, गरीबों अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है। विपक्ष पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा सत्ता के लिए विपक्ष आतंकियों के साथ। कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार और दंगे वाला। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा कार्रवाई गोत्र देखकर नहीं की जाती। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया रूटीन वर्क। कहा लोग खुद को सुधारे तो कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 4 आरोपियों की पुलिस कस्टडी 3 दिन बढ़ाई गई। आरोपी अंसार, सलीम, दिलशाद और गुल्ली को रोहिणी कोर्ट में किया गया पेश। 100 दिन के टारगेट पर यूपी सरकार का फुल फोकस। सीएम योगी आज राजस्व संग्रह सेक्टर का देखेंगे प्रेजेंटेशन। विभागों ने प्रेजेंटेशन की तैयारियां की पूरी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। बाराबंकी असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स सस्पेंड। अंजलि चौरसिया पर भ्रष्टाचार के हैं कई आरोप। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। गाजियाबाद में स्कूल बस में बच्चे की मौत पर डीएम से मांगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में चौथी क्लास के मासूम की स्कूल बस में संदिग्ध मौत। सवालों के घेरे में पूरा स्कूल मैनेजमेंट। हिरासत में बस का ड्राइवर, पूछताछ जारी। गाजियाबाद में चौथी क्लास के छात्र के स्कूल बस में संदिग्ध मौत मामले में स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज। हिरासत में लिया गया ड्राइवर। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल और बस में की तोड़फोड़। स्कूल के मालिक ड्राइवर ओमवीर और प्रिंसिपल को किया गया नामजद। हत्या और हत्या की साजिश का केस दर्ज। यूपी में बुजुर्ग संतों और पुरोहितों के हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम। सीएम योगी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज पर अब हर जिले का स्थापना दिवस होगा। योगी सरकार देगी सांस्कृतिक पर्यटन को पंख। यूपी में आज लगेगा रोजगार मेला। मंत्री कपिल देव अग्रवाल करेंगे शुभारंभ। अखिलेश के सवाल पर शिवपाल के सवाल पर अखिलेश यादव ने फिर साधी चुप्पी। कहा वसुदेव कुटुंबकम की पहचान मिटा रही बीजेपी। सहारनपुर में अजान लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। देवबंदी उलेमा ने कहा अजान का मुद्दा उठा, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। यूपी के बुलंदशहर में अलर्ट पर पुलिस। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है इलाकों पर नजर। पेट्रोलिंग जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। बाराबंकी की असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स सस्पेंड। अंजलि चौरसिया पर भ्रष्टाचार के हैं कई आरोप। यूपी के ललितपुर में फिर चला बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माण को गिराकर पंचायत की जमीन को कराया गया मुक्त। उन्नाव में कानपुर गंगा पुल पर लगा भीषण जाम। जाम में फंसकर विवाहिता की मौत। किडनी का उपचार कराने जा रही थी हेलेट। चंदौली में विद्युत पावर हाउस के पास लगी भीषण आग। वर्कशॉप के कर्मचारी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हमीरपुर में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। वाराणसी में गर्मी बढ़ने के साथ ही चना, सत्तू और लस्सी की डिमांड बढ़ी। काम से निकलने वाले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए सत्तू और लस्सी पी रहे हैं। झांसी में आसमान से बरसती आग से लोग परेशान हैं। आसमान से गिरती आग ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। सीएम धामी के उपचुनाव लड़ने की सीट पर सस्पेंस लगभग खत्म। चंपावत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम धामी। सीएम के लिए आज इस्तीफा दे सकते हैं चंपावत विधायक कैलाश घेतोड़ी। मुख्यमंत्री के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं से बीजेपी कार्यकर्ता जोश में। मुख्यमंत्री की जीत को ऐतिहासिक बनाने का दावा। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या निवारण के सख्त निर्देश दिए। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर सीएम धामी का बयान। प्रदेश को प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है किसी न किसी आपदा का सामना। पिघलते ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। राज्य पुलिस पर यात्रा को सकुशल चलाने की बड़ी जिम्मेदारी। यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की है संभावना। देहरादून में विधानसभा सत्र से पहले ही गैरसैंण पर राजनीति शुरू। कांग्रेस ने ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को लेकर उठाए सवाल। गैरसैंण में व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने का लगाया आरोप। चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है महंगाई का असर। बस किराए में 30% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। परिवहन मंत्री चंदन राम दास का बयान। 18 यूक्रेनी नागरिक ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। ये सभी 9 फरवरी को भारत घूमने आए थे। युद्ध छिड़ जाने की वजह से ये वापस अपने देश नहीं लौट पाए हैं। भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश। रुड़की के भगवानपुर हिंसा मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। सभी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। केंद्र की ओर से निर्देश किए गए जारी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का आज गुरुग्राम का दौरा। कष्ट निवारण समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अधिकारियों से लेंगे फीड बैठक।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल का मिशन कर्नाटक आज करेंगे बेंगलुरु का दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को देंगे नए जमाने की राजनीति का संदेश। दिल्ली में स्कूलों के लिए आज जारी हो सकती है स्पेशल एसओपी। कोरोना के बढ़ते केस के चलते दिल्ली सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। दिल्ली एयरपोर्ट पर 36 स्मगलर गिरफ्तार। सिर के बालों में छिपा रखा था 30 लाख का सोना। अबू धाबी से दिल्ली लाया गया था गोल्ड। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर हुई कांग्रेस की अहम बैठक। रणदीप सुरजेवाला ने कहा पार्टी को मजबूत और दोस्त बनाने पर बनी रणनीति। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया प्रेजेंटेशन। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीजेपी नेता की हत्या। बदमाशों ने जीतू चौधरी को घर के बाहर मारी गोली। मौके से पुलिस को मिले खाली कारतूस और कई अहम सबूत। घर के बाहर टहलने निकले थे जीतू चौधरी। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। लाउडस्पीकर विवाद पर सख्त हुई मुंबई पुलिस। अवैध मस्जिद और मंदिर को नहीं दी जाएगी लाउडस्पीकर की अनुमति। तैयार किया गया एक्शन प्लान। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाएगी मुंबई पुलिस। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा लाउडस्पीकर। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दिया है 3 मई तक का अल्टीमेटम। मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद नहीं होने पर हनुमान चालीसा बजाने की दी है धमकी। गुजरात के बडगाम विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी गिरफ्तार। असम पुलिस ने पालनपुर से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बारात से लौट रही बस खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले बोले एलजी मनोज सिन्हा, हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। 24 अप्रैल को जम्मू जाएंगे पीएम मोदी। मॉरिशस के पीएम का आज से 3 दिवसीय काशी दौरा। बाबा विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद। सीएम योगी के साथ करेंगे बैठक। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर यूके के पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद से करेंगे अपने दौरे की शुरुआत। साबरमती से गांधी आश्रम भी जाएंगे ब्रिटिश पीएम। दिल्ली में 22 अप्रैल को पीएम मोदी से मिलेंगे ब्रिटिश पीएम। दोनों नेता यूके और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। करतारपुर कॉरिडोर पर नापाक साजिश का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने तैनात किए खुफिया अधिकारी। जासूसी की हो रही कोशिश। पाक खुफिया एजेंसी के अधिकारी करतारपुर गलियारे पर रहते हैं मौजूद। भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं से संपर्क कर जानकारी जुटाने की करते हैं कोशिश। दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट से पंजाब किंग्स को हराया। सत्र में दिल्ली कैपिटल्स की तीसरी जीत। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली पर दिया बड़ा बयान। कहा विराट कोहली काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वजह से कोहली दिमागी तौर पर पक चुके हैं। नीदरलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रेयान कैंपबेल कोमा से बाहर आए, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अब भी आईसीयू में रखा गया है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने की गोलीबारी। गोली लगने से एक की मौत, कई घायल। पेरू में पुलिस को बड़ी सफलता। कई जगहों पर छापेमारी कर 5 टन से ज्यादा ड्रग्स किए जब्त। रूस ने सरमत इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। पुतिन ने कहा भारी खतरों से रूस की सुरक्षा करेगी मिसाइल। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। कहा मरियुपोल में हालात बेहद खराब है। यूक्रेन की पुलिस ने जारी किया वीडियो। रूसी हमले से पूर्वी शहर वुहलदेर पूरी तरह से हुआ तबाह। यूक्रेन और रूस में मध्यस्थता के लिए इजरायल तैयार। यरूशलेम में पुतिन और जेलेंस्की के बीच हो सकती है बातचीत। भारत घूमने आए 26 यूक्रेनी नागरिक युद्ध के कारण ऋषिकेश के गेस्ट हाउस में फंसे। सरकार से वीजा बढ़ाने की मांग की। पाकिस्तान में सत्ता गंवाने के बाद ट्विटर स्पेस में आए इमरान खान। शरीफ जरदारी को बताया चोर। पाकिस्तान में सिखों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी। पहले सिख पुलिस अधिकारी गुलाम सिंह अभी भी लापता। मलेशिया के डिटेंशन कैंप में दंगे के बाद भागे रोहिंग्या शरणार्थियों में से 6 की मौत। कैंप से भागते हुए हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से मौत।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी प्रांत में बाढ़ से तबाही, करीब 448 लोगों के मारे जाने की आशंका। बचाव अभियान के लिए हजारों सैनिक तैनात। इजरायल पुलिस ने यहूदी प्रदर्शनकारियों को रोका। यरूशलेम के दमिश्क गेट की तरफ कर रहे थे मार्च। अभिनेता अक्षय कुमार ने तंबाकू उत्पादकों का विज्ञापन करने के लिए फैन से मांगी माफी। कहा, विज्ञापन में मिली फीस का करेंगे दान। नीतू कपूर ने सोनी राजदान और महेश भट्ट को दी शादी की सालगिरह की बधाई। इंस्टाग्राम पर दोनों की फोटो की शेयर, लिखा हैप्पी एनिवर्सरी समधन और समधी जी। साउथ फिल्म की मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो। डंबल के साथ सिटअप्स करती नजर आई एक्ट्रेस। बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 का धमाल। फैन ने शादी के कार्ड पर रिक्रिएट किया यश का डायलॉग। शादी के कार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अनुपम खेर ने ग्रेट खली के साथ फोटो शेयर की। तस्वीरों में अनुपम खेर खली से लंबा दिखने की तरकीब निकालते नजर आ रहे हैं। 26 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगे राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी अपने बेटे के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 देखकर यश की फैन हुई कंगना रनौत। केजीएफ स्टार यश की तुलना अमिताभ बच्चन से की। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और गौतम किचलू के घर गूंजी किलकारी। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने बेटे को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे हैं बधाई।